नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल एक्स स्मार्ट स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण 120 हिंदी के विलोम शब्द को करेंगे। आज इस वीडियो में विलोम शब्द के महत्वपूर्ण 120 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि अभी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्नीशियन का पेपर चल रहा है, हर शिफ्ट में आपसे विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं। अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका पेपर होने वाला है, उसमें आपको जो है साथियों विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। अभी एमपी पुलिस का पेपर होने वाला है। बाकी देखिए बिहार में शिक्षक भर्ती भी अभी होने वाला है, उसमें भी आपको विलोम शब्द पूछे जाएंगे। तो विलोम शब्द ये 120 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अंत तक जरूर देखना, एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए डायरेक्टली हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो सभी साथी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, आज के इस क्लास को बिल्कुल ही सुपर फास्ट करेंगे, क्योंकि टोटल 120 क्वेश्चंस करने हैं, 120 विलोम शब्द है ना, तो कम समय में करवाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, राजा का विलोम शब्द क्या होता है? रंक होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रंक। अगला है, संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, संयोग का विलोम शब्द होता है साथियों वियोग। याद रखिएगा, क्या होता है? वियोग होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। निज का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिएगा, निज का विलोम क्या होता है? तो याद रखिए, निज का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा पर। ठीक है, पर होता है। उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, उत्थान का विलोम शब्द होता है साथियों, याद रखिएगा, पतन। क्या होता है? पतन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? तो अर्जन का विलोम शब्द होता है व्ययन। याद रखिए, व्ययन होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जन यानी जो पैसे हम कमाते हैं, ठीक है, और व्ययन यानी जो हम खर्च करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निर्भीक का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, निर्भीक का विलोम शब्द होता है साहसी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए साहसी। नेक्स्ट है, मधुर का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, मधुर का विलोम शब्द होता है कटु। याद रखिएगा, कटु करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों, उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है? देखिएगा, राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, विनीत। नेक्स्ट है, विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, विस्तार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? जरूर आपको याद रखना है, विस्तार का विलोम शब्द होता है संक्षेप, ऑप्शन नंबर डी। रुग्ण का विलोम शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, रुग्ण का विलोम शब्द होता है स्वस्थ, है ना, स्वस्थ होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो देखिए, शुक्ल पक्ष हम पढ़ते हैं ना, तो शुक्ल का विलोम शब्द होता है कृष्ण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। संकीर्ण का विलोम क्या होता है? तो देखिए, संकीर्ण का विलोम शब्द होता है साथियों, याद रखिएगा, विस्तीर्ण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुरक्ति। देखिए, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुरक्ति का विलोम शब्द। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द होता है साथियों विरक्ति। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आप लोग क्लास लाइक करते जरूर चलिएगा। अगला है, मोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिएगा, मोक्ष का विलोम शब्द होता है बंधन। साथियों, आज इस वीडियो में जो 120 क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने छाट के ये क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लिए इस क्लास में आज ऐड किया है। ठीक है, बिल्कुल यही क्वेश्चन कर लीजिए, आपको विलोम पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन में से आपके पेपर में आपको लड़ जाएगा। अगला है, देखिए, ककर्ष। ककर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा, कर्कश का विलोम शब्द होता है साथियों मधुर, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, अगला है, देखते हैं विवाद। देखिए, तो विवाद शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखिएगा, विवाद का विलोम शब्द होता है साथियों निर्विवाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा, ग्रस्त का विलोम शब्द होता है साथियों मुक्त, ऑप्शन नंबर सी। हास का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिएगा, हास का विलोम शब्द होता है विहास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्राचीन का विलोमार्थी शब्द क्या होता है? तो प्राचीन का विलोमार्थी शब्द या विलोम शब्द क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अर्वाचीन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा, कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है,
देखिए बेमनुष्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो साथियों बेमनुष्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा सौमनस्य होता है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मितभाषी का विलोम शब्द है, तो भाई देखिएगा मितभाषी का विलोम शब्द कौन सा है, तो देखिए मितभाषी का विलोम शब्द होता है वाचाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है शगुन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिए शगुन का विलोम शब्द होता है निर्गुण, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अपशकुन, अपशकुन बोलते हैं ना, अपशकुन हो गया यार, तो अपशकुन का विलोम शब्द क्या होता है, अपशकुन का होता है साथियों शकुन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो सुलभ का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द ही है, तो क्या होता है साथियों, सुलभ का होता है दुर्लभ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दीर्घायु का होगा अल्पायु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो व्यष्टि का माफ करना यार, विपरीतार्थक या विलोम शब्द जो है वो होता है समष्टि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जोड़ का उल्टा क्या होता है, बिल्कुल घटाव होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घटाव। अगला है स्वजाति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए स्वजाति का विलोम शब्द होता है साथियों याद रखिएगा विजाति, ऑप्शन नंबर डी। देखिए उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिएगा उन्मूलन का विलोम शब्द होता है साथियों रोपण, क्या होता है, बिल्कुल रोपण होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोपण। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो क्षणिक का विलोम शब्द होता है साथियों शाश्वत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा निंद शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा निंद का विलोम शब्द होता है स्तुत्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी पोषक का विलोम शब्द क्या होता है, तो पोषक का विलोम शब्द होता है साथियों शोषक, ऑप्शन नंबर सी। उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए उदय का विलोम शब्द क्या होता है, याद रखिएगा अस्त होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अवनी का विलोम शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अवनी का विलोम शब्द होता है साथियों अंबर, क्या होता है, अंबर होता है, याद रखना अंबर। नेक्स्ट है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय, ऑप्शन नंबर बी। अनिष्ट का विलोम बताइए, या अनिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनिष्ट का होता है इष्ट, ऑप्शन नंबर सी। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो देखिए अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, आपको याद रखना है साथियों विराग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए ओजस्वी शब्द का विलोम शब्द होता है निस्तेज, माफ करना निस्तेज है ना, ओजस्वी का विलोम शब्द होता है निस्तेज, आपको याद रखना है। अगला है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो देखिए तृष्णा का होता है साथियों वितृष्णा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिएगा निषिद्ध का होता है, आपको याद रखना है विहित, ऑप्शन नंबर बी विहित करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला है भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो भूगोल का होता है साथियों खगोल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सहयोगी की सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी सहयोगी का विलोम शब्द पूछा है आपसे, तो सहयोगी का विलोम शब्द होता है प्रतियोगी, ठीक है, बिल्कुल सहयोगी यानी आपका साथी, और प्रतियोगी यानी आपका कंपटीटर, यानी जो जिससे आपका लड़ाई है ना, चलिए जिससे आपका संघर्ष है। अगला है साथियों रिजु का विलोम शब्द क्या होता है, तो रिजु का वक्र होता है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, रिजु का वक्र होता है। चलिए आकलन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों देखिए आकलन का विलोम शब्द होता है विकलन, याद रखिएगा विकलन, ऑप्शन नंबर ए। अवर का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिएगा अवर का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रवर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जटिल का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए जटिल शब्द का विलोम शब्द होता है सरल, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए सरल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई याद रखिएगा अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है देखिए चिरंतन का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा चिरंतन का क्या होता है, तो नश्वर होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो देखिए अनुग्रह का विलोम शब्द होता है साथियों विग्रह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो भाई अश्लील का विलोम शब्द क्या होता है, तो श्लील होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए।
स्थावर का विलोम शब्द, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्थावर का विलोम शब्द होता है साथियों जंगम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आवर्तक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई आवर्तक का विलोम शब्द होता है अनावर्तक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धनी का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए धनी का विलोम शब्द होता है साथियों निर्धन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप लोगों ने लाइक तो कर दिया है ना साथियों, नहीं किया तो यार लाइक जरूर कर दीजिए और देखिए अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है उन्मिलन, उन्मिलन का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए उन्मिलन शब्द का विलोम शब्द होता है निमीलन, ऑप्शन नंबर डी। अधिकृत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई देखिएगा अधिकृत शब्द का विलोम शब्द होता है साथियों अनधिकृत, याद रखिए क्या होता है अनधिकृत होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अनधिकृत है ना, अनाधि नहीं होता है अनाधि होता है, अनधिकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, तो अज्ञ का होता है विज्ञ, ऑप्शन नंबर ए विज्ञ। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों देखिए गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा लाघव होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आहूत का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई देखिए आहूत शब्द का विलोम शब्द होता है साथियों, याद रखिएगा अनाहुत, ऑप्शन नंबर डी अनाहुत करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अथ का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई देखिएगा अथ का विलोम शब्द होता है साथियों इति, क्या होता है इति होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। वादी का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा वादी का विलोम शब्द होता है प्रतिवादी, ऑप्शन नंबर सी प्रतिवादी करेक्ट है। अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो अमित का विलोम शब्द होता है साथियों याद रखिएगा परिमित, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द होता है इतिश्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला है साहचर्य, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिएगा साहचर्य का विलोम शब्द होता है अलगाव, क्या होता है अलगाव होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। संयोग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों देखिए संयोग का होता है वियोग, ऑप्शन नंबर बी वियोग। नेक्स्ट है सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी। विग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई देखिएगा विग्रह का विलोम शब्द होता है संधि, क्या होता है संधि होता है। नेक्स्ट है अल्प का विलोम शब्द क्या होता है, तो अल्प का बहु होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है, यानी प्रस्थान का विलोम शब्द आपको बताना है, तो प्रस्थान का होता है आगमन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिकूल का शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए प्रतिकूल का होता है अनुकूल, क्या होता है साथियों अनुकूल, याद रखना है। कपटी का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई देखिए कपटी शब्द का विलोम शब्द होता है साथियों याद रखिएगा निष्कपट, क्या होता है निष्कपट होता है। नेक्स्ट है परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई याद रखिएगा परिश्रम का विलोम शब्द होता है साथियों विश्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा विश्राम। इहलोक का विलोम शब्द क्या होता है, तो इहलोक का विलोम शब्द होता है परलोक, ऑप्शन नंबर सी। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा तिमिर का विलोम शब्द होता है आलोक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आयात का विलोम शब्द क्या होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आयात का विलोम शब्द होता है निर्यात, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोमल का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई कोमल का कठोर होगा, ऑप्शन नंबर बी कठोर करेक्ट है। उत्तेजित का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों देखिएगा उत्तेजित का विलोम शब्द होता है शांत, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला है करुण का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, तो देखिए करुण शब्द का विलोम शब्द होता है निष्ठुर, क्या होता है निष्ठुर होता है, ऑप्शन नंबर सी। पत्र शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए पत्र शब्द का सही विलोम क्या होता है, तो पत्र का साथियों यहाँ आपको समूह में बताना है, तो पत्र का होता है पत्ता, चिट्ठी, पंख, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सा भी एक आपका रह सकता है ना। अगला है कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जव, याद रखिएगा आर्जव होता है। नेक्स्ट है उद्धवत, तो देखिए उद्धवत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो उद्धवत का होता है साथियों स्थूल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है गरल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो भाई देखिएगा गरल शब्द का विलोम शब्द होता है साथियों स्थूल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ करना स्थूल है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा ये स्थूल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है महात्मा का विलोम शब्द क्या होता है, तो महात्मा का दुरात्मा होता है, ऑप्शन नंबर ए दुरात्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई देखिएगा उपकार का विलोम शब्द क्या होता है, तो अपकार, याद रखिए अपकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई देखिएगा प्रसारण शब्द का विलोम शब्द होता है आकुंचन, ऑप्शन नंबर सी आकुंचन करेक्ट हो जाएगा। संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विस्तीर्ण, क्या होता है याद रखिएगा
साथियों विस्तीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा बिल्कुल। अगला है आत्मा का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई देखिए आत्मा शब्द का विलोम शब्द होता है परमात्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विराट का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिए विराट का विलोम शब्द होता है साथियों लघु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए निर्दय शब्द का विलोम शब्द होता है सदय। याद रखिएगा सदय होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है अधम का विलोम शब्द बताइए। तो देखिए अधम का विलोम शब्द होता है उत्तम। क्या होता है साथियों? उत्तम होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है आविर्भाव। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। यानी आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा तिरोभाव। ऑप्शन नंबर सी तिरोभाव करेक्ट हो जाएगा। मुख का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई मुख का होता है साथियों पृष्ठ। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं विदाई का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिएगा विदाई शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो विदाई का विलोम शब्द होता है लौटना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है देखिएगा आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई आध्यात्मिक का होता है साथियों भौतिक। ऑप्शन नंबर ए। अगला है हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो हर्ष का होता है विषाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रोध का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए क्रोध का विलोम शब्द होता है क्षमा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अनुज का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई अनुज का विलोम शब्द होता है अग्रज। ऑप्शन नंबर सी। अनुभवी का विलोम शब्द क्या होता है? अब देखिए अनुभवी का विलोम शब्द होता है अनुभवहीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए प्रच्छन्न का विलोम शब्द होता है प्रतिपन्न। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है शीत का विलोम क्या होगा? शीत का विलोम शब्द क्या होता है? तो शीत का विलोम शब्द होता है साथियों उष्ण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए शीत का तो उष्ण हो गया आपका। आगे देखते हैं दिए गए विकल्पों में से विस्तार का विलोम शब्द कौन सा है? यानी आपको विस्तार का विलोम शब्द बताना है। तो साथियों देखिए विस्तार का विलोम शब्द होता है संक्षेप या तो संक्षिप्त। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? यानी विलोम शब्द। ठीक है तो अवनी का विलोम शब्द होता है साथियों अंबर। ऑप्शन नंबर डी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? तो देखिए बंधन शब्द का विलोम शब्द होता है मुक्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है? तो ध्वंस शब्द का विलोम शब्द होता है निर्माण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है? तो देखिए भाई छिछला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो जरूर याद रखना है छिछला का विलोम शब्द होता है गहरा। ठीक है ऑप्शन नंबर ए गहरा करेक्ट है। अब देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? तो देखिए उम्मीद का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा मायूसी। ऑप्शन नंबर डी मायूसी करेक्ट आंसर हो गया। अगला है दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के लिए विपरीतार्थक शब्द का चयन करिए। तो देखिए मूर्धनी। ठीक है तो भाई मूर्धनी का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखना जीवंतता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है याद रखिएगा जीवंतता। नेक्स्ट है आदि का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई देखिए आदि का विलोम शब्द होता है अंत आदि अंत है ना। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिएगा अमृत का विलोम शब्द होता है साथियों याद रखना है विष। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए आप लोग जो है आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आंसर हो सकता है साथियों। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है धरती होगा या पाताल होगा या अनर्थ होगा या अनोघ होगा। नेक्स्ट है देखिए पृथ्वी का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी का विलोम शब्द होता है आकाश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जटिल का विलोम क्या होगा? तो भाई देखिए जटिल शब्द का विलोम शब्द होगा साथियों सरल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यानी निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिए निर्मल का मलिन होता है मलिन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से थल का विरोधितार्थी शब्द क्या होगा या थल का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए थल का विलोम शब्द क्या होता है? जल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? यानी आपको विकीर्ण का विलोम शब्द बताना है। तो देखिए विकीर्ण का विलोम शब्द होता है एकत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है
दिए गए विकल्पों में से गति का विरोधार्थी शब्द यानी विलोम शब्द कौन सा होगा। तो भाई देखिएगा, गति का विलोम शब्द क्या होता है, तो मंद होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मंद। क्रय का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, या क्रय का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिएगा क्रय का विलोम शब्द होता है विक्रय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला है, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो महान का विपरीतार्थक शब्द होता है साथियों तुच्छ। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, गाढ़ा शब्द के लिए विलोम बताइए। तो गाढ़ा शब्द के लिए उपयुक्त विलोम कौन सा है, तो गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द होता है, याद रखिएगा, पतला। कोई बोलते हैं ना कोई भी चीज़ गाढ़ा है, तो गाढ़ा का विलोम शब्द क्या होगा, पतला होगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में मैंने पूरे 120 विलोम शब्द हिंदी के करवा दिए आपको, हिंदी व्याकरण के। ये क्वेश्चंस आपके ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस एग्जाम में हिंदी के टॉपिक पूछे जाते हैं। और देखिए खास तौर पे फिर सीआरपीएफ, ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस के लिए, एमपी पुलिस के लिए, इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।